हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2D। आज आप प्रश्नावली 2D के बहुविकल्पी प्रश्नों को एकदम इजी वे में हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेहतरीन अंदाज में। बहुविकल्पी प्रश्न है प्रश्नावली 2D। आज आपके पाठ बहुपद का समापन है, क्योंकि प्रश्नावली 2D के बाद हल करने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं शेष रह जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का शून्यक, ध्यान दीजिएगा, का शून्यक कौन है, का शून्यक -3 है, यही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए p-3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए p-3 बराबर हो जाएगा 0। क्यों होगा, इसलिए होगा कि शून्यक जो -3 दिया है इसको हम इस बहुपद में रखेंगे और बहुपद का मान 0 होगा। यही क्या है, यही होता है शेषफल प्रमेय। क्लियर। अर्थात अगर x किसी बहुपद का हल है तो x का मान बहुपद में भरने पर बहुपद का मान कितना होगा, 0 होगा। चलिए इसको हल करते हैं अब। तो यहाँ पे k-1 को ऐसे पुट कर देंगे हम, x के जगह पे क्या भरेंगे, हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इंटू हो जाएगा -3 प्लस k1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, ये k माइनस हो जाएगा 1 इंटू -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे हो जाएगा 9k माइनस के 9 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, 9k प्लस का है माइनस का 3k है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 9k और -3k कितना यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे, यहाँ हो जाएगा 6k। क्लियर। यहाँ पे -9 दिया है और यहाँ कितना दिया है, यहाँ +1 है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -8 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 6k बराबर 8 हो जाएगा, या k बराबर कितना हो जाएगा 8/6, अर्थात 4 दूना 8 हो जाएगा और 3 दूना 4, अर्थात ये कट कर कितना आ जाएगा 4/3 हो जाएगा आंसर। देखिए 2 चौका 8, 2 तिया 6, हमने काट कर 4/3 लिखा। देखिए ऑप्शन में कौन ऑप्शन है, 4/3 है, ये ऑप्शन है, ये। क्लियर। तो यहाँ पर आपने समझा, स्टेप बाय स्टेप समझा कैसे हमने प्रश्नों को हल किया है। क्लियर। एग्जाम में यदि आता है तो आप एकदम शॉर्टेस्ट वे में इसको हल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको 1 नंबर मिलेगा। और मैंने यहाँ पे आपको अस्थायी रूप से नोट करके बताया ताकि आप समझ सकें। यदि आप समझ जाएंगे तो आप हल कर सकते हैं। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम दूसरे को करेंगे हल। क्लियर। प्रश्न संख्या 2 क्या है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा बराबर कितना दिया है -3, बीटा बराबर कितना दिया है 4। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए रूल क्या होता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे हम, द्विघात बहुपद बराबर क्या रूल होता है, हमने बताया था आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। क्लियर। यहाँ पर लिख देंगे हम x² माइनस, ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान दिया है -3, बीटा का मान दिया है 4 और इंटू एक्स कर देंगे, और प्लस अल्फा का मान कितना दिया है, -3 और गुणे बीटा का मान दिया है 4। क्लियर। इसको ऐसे जब लिखेंगे तो जाएगा x² माइनस, ध्यान दीजिएगा, -3 प्लस 4 है, कितना आ जाएगा 1 आएगा, 1 गुणे x कितना हो जाएगा, केवल x होगा, और यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस आ जाएगा, 4 तिया कितना होता है, 3 चौका कितना होता है 12। यही क्या हो जाएगा आंसर, x² माइनस x माइनस 12। ध्यान दीजिए कौन ऑप्शन है, x² माइनस x माइनस 12। आपको ध्यान देना है और यहाँ पर आपका आंसर आपको मिल गया है। यही क्या है, x² माइनस x माइनस 12, यही क्या है, दूसरे का आंसर है। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो
ये ए और बी के मान हमें बताना है, कौन कौन सा ए और बी का मान होगा। क्लियर। तो सब तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका है कि क्या बोला गया यहाँ पर, ये दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। क्लियर। और अल्फा बराबर कितना दिया है, ये दिया है 2। बीटा कितना दिया है, ये दिया है -3। क्लियर। तो इसलिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा का मान कितना दिया है, 2 दिया है, बीटा का मान दिया है -3 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस लगा देंगे, बी की जगह पे कौन दिया है, ये a+1 दिया है, और अपान ए का मान कौन होगा, x² का गुणांक a होता है, a का मान दिया है 1, इसको ऐसे लिख लेंगे। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -a - कितना हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -1 बराबर कितना हो जाएगा, -a - हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए -1 दोनों ओर कट जाएगा, यहाँ पर 0 बराबर क्या बचा है, -a। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 0 आंसर। a बराबर कितना हो जाएगा, 0 आंसर। अब यहाँ लिखेंगे हम पुनः, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखेंगे पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से। यही ना रूल होता है मूलों का गुणनफल। अल्फा का मान कितना दिया है, ये दिया है 2, बीटा का मान कितना दिया है -3, और c का मान कितना दिया है, c होता है अचर पद, तो यहाँ पे b अचर पद है, और अपान a कौन है, x² का गुणांक होता है a, तो इसका मान दिया है 1। इसको रख देंगे ऐसे, 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6 बराबर कितना हो जाएगा b। तो इसलिए कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -6 आंसर। आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार a का मान 0 और b का मान -6, देखिए कहाँ पर है, a का मान 0, b का मान -6, देखिए यहाँ पर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। चलिए आप इसको आराम से ऐसे नोट कर लीजिए। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया है अल्फा बराबर दिया है -2 और बीटा बराबर कितना दिया है 5। बोला है शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो 2 शून्य के दिया रहे और पूछा है कितना बहुपद बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें इन दोनों से बहुपद बन जाएगा, लेकिन यदि उस बहुपद में हम कोई अचर मान का अगर हम गुणा करते जाएं बदल बदल कर, तो बहुत सारे बहुपद प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 से अधिक होगी। बहुपदों की संख्या कितनी होगी, 3 से अधिक होगी, अर्थात कितनी होगी, अनंत होगी। क्लियर। कितनी संख्या होगी, अनंत होगी, और अनंत क्या है, जो है 3 से अधिक है, इसको याद रखिएगा। क्लियर। कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे इसका मान हम भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, और यही बहुपद ऐसे भी तो हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। देखिए के का मान हम 1 2 3 4 5 6 धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या कुछ भी करेंगे, कुछ भी के का मान हम रखें तो 0 को छोड़कर, तो हमें x का मान क्या मिलेगा, x का मान हमेशा -2 और 5 मिलेगा। इस प्रकार -2 और 5 से बनने वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन दिया है, तो अनंत होगी। तो अनंत कौन तक जाएगा, 3 से अधिक अनंत में आ जाएगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 3 से अधिक होगा। कैसे 3 से अधिक होगा, देखिए यहाँ पर k का मान 1 रखेंगे तो यही हमें मिल जाएगा, k का मान 2 रखेंगे तो बहुपद का केवल गुणांक बढ़ता जाएगा, मान मूल वही आएगा। इसी प्रकार k का मान बढ़ाते जाएंगे तो हमें हर हाल में ये x के 2 मान -2 और 5 ही मिलेंगे, अर्थात अल्फा और बीटा का मान हमेशा समान ही होगा। कब, यदि हम गुणांक बढ़ाते जाएंगे, k का मान कुछ भी करेंगे तब, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, त्रिघात बहुपद ax³ bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक शून्यक कितना दिया है, एक शून्यक दिया है 0। क्लियर। अन्य दोनों शून्यकों का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक का, ध्यान दीजिएगा, शून्यक अल्फा बराबर कितना दिया है, 0।
और क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमसे पूछा है क्या होगा। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हल करेंगे आप इसको ध्यान से समझिए। क्लियर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मिल पाएगा। यदि हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए करते हैं तो वहाँ पर अल्फा का मान शून्य होने से बीटा और गामा का वैल्यू अनंत आएगा। चूंकि अनंत यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है इसलिए हम कौन तरीका अपनाएंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, सुनिएगा ध्यान से, सी बाई ए से। यही रूल हम लगाएंगे। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया है 0, तो इसको करेंगे 0 गुणे बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा सी बाई ए। तो ये पूरा 0 धन बीटा इंटू गामा प्लस 0 बराबर सी बाई ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसलिए बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं कौन आंसर है। बीटा इंटू गामा बराबर कितना होगा सी बाई ए होगा। यही होगा दूसरा ऑप्शन सही। क्लियर। ऐसे आप याद रखिएगा इसको। क्लियर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x के शून्यकों का योगफल होगा। बहुपद दिया है एक्स क्यूब माइनस के दिया है 4x में आपको ध्यान देना है यहाँ पर ये a बराबर कितना दे दिया है, a बराबर दिया है 1, एक्स क्यूब का गुणांक होता है ये। क्लियर। b बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है b। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना b, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर c कितना दिया है, ये दिया है -4, d दिया है यहाँ पर 0 ऐसे। क्लियर। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर रूल लगा देंगे हम -b बाई ए से। ध्यान दीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b का मान कितना दिया है 0 बट a का मान कितना दिया है 1, तो कितना आ जाएगा 0 1 सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 सर। क्लियर। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए 7वां क्या है, आप ध्यान दीजिएगा 7वां क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे। ध्यान दीजिएगा अगर आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में, ध्यान दीजिएगा तीनों पद, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तीनों पद धनात्मक है। क्या है, तीनों पद धनात्मक है तो मूल ऋणात्मक होगा। तो मूल क्या होगा, मूल ऋणात्मक होगा। क्लियर। इस रूप के अगर कोई बहुपद मिले जिसमें तीनों पद क्या हो धनात्मक है तो मूल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर। इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो आइए इस रूल को फॉलो करिए। दोनों धनात्मक ये ऑप्शन नहीं होगा, दोनों ऋणात्मक यही सही है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संभव नहीं है, दोनों बराबर ये भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। बाई चांस हो सकता है दोनों माइनस माइनस से बराबर हो, लेकिन ये रूल दूसरा वाला दोनों ऋणात्मक होंगे होगा। क्लियर। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अब हम। इसको आप याद रखिएगा। आइए 8वां भी यही देख लीजिए। 8वां क्या कहता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के जहां के इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों पद क्या है, धनात्मक है। ये तीनों पद क्या है, धनात्मक है। तो शून्यक कैसे होंगे, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। बात सही है, देखिए ऋणात्मक होगा। एक यही सही है, लेकिन 4 ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये गलत है। दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। सदैव समान होते हैं, यह भी गलत है। सदैव बराबर होते हैं, यह भी क्या है, गलत है। तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यही वाला देखिएगा यहाँ पर है। कैसे होगा, यहाँ मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में तीनों पद धनात्मक हैं तो मूल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात धनात्मक नहीं होगा ना, वही तो हुआ। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, इस प्रकार आपका करेक्ट हुआ। क्लियर। यही वाला फिर रूल यहाँ लग जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 9 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 9 है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक बराबर हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब शून्यक बराबर होते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, चूंकि शून्यक क्या है, बराबर है। चूंकि शून्यक क्या है, बराबर है। शून्यक बराबर है इसलिए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac। ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर बताइए यहाँ पे क्या होगा,
बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना, जब बी स्क्वायर का मान, जब बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो सीधी सी बात है ये दोनों क्या होगा, दोनों का गुणनफल पॉजिटिव होना चाहिए। और दोनों का गुणनफल पॉजिटिव कब होगा, जब ए भी प्लस का रहे सी भी प्लस का रहे, ऐसा तब संभव है, या फिर ये भी माइनस का रहे और ये भी माइनस का रहे। क्लियर। तो जब शून्यक के मूल क्या हैं, जब शून्यक बराबर हैं, जब शून्यक बराबर है ध्यान दीजिएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। इस कंडीशन जब बी स्क्वायर धनात्मक है तो 4ac भी धनात्मक होगा। और 4ac धनात्मक कब होगा, जब a और c या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों क्या हो, ऋणात्मक हो। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। c और a विपरीत चिन्हों के हैं, गलत हो जाएगा। c और b विपरीत चिन्हों के हैं, ये भी गलत हो जाएगा। c और ये एक ही चिन्ह के हैं, ध्यान दीजिएगा, c और ये या तो प्लस प्लस के हो तो माइनस माइनस के हो, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। मैंने रूल से आपको बताया है, आप इसको याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 10 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो क्या होगा। देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 की तरह और भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, एक दूसरे के ऋणात्मक वाला शून्य क्या होता है, इसका मतलब कि वो शुद्ध दो घात वाला होगा, उसमें कोई एक चर की एक घात वाला व्यंजक होगा ही नहीं, ये बोला गया है ना। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, ऋणात्मक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपको ऐसे कहीं नजर आ जाए, अगर आपको नजर आ जाए x बराबर में प्लस माइनस कितना नजर आए, अल्फा। ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर प्लस माइनस कितना है, अल्फा आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर बताइए अल्फा क्या होगा, ये अल्फा होगा अचर पद, अल्फा क्या होगा, अचर पद होगा। क्लियर, ये अल्फा क्या होगा, अचर पद होगा। अब ऑप्शन में हमें जाना है कि इस रूप का होगा। देखिए, यदि ऐसा कोई अगर आपको मिलता है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के बराबर 0 के रूप का होता है। क्लियर, ये जो होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी रूप का होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 0 के रूप का फलन होगा, अर्थात यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के होगा, जहाँ अल्फा स्क्वायर क्या है, के बराबर है। तो यदि कोई बहुपद ऐसा है जिसके दोनों शून्य आपस में विपरीत हैं तो इस रूप का फलन होगा, और इसे पता क्या होगा, अचर पद क्या होगा, निगेटिव होगा। अचर पद क्या होगा, अचर पद हमेशा माइनस का होगा, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन पे आते हैं, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है। देखिए, इसमें चर की घात एक वाला कोई पद है नहीं है, तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, अचर पद ऋणात्मक होता है, यही ऑप्शन सही है, याद रखिएगा आप लोग। यदि x बराबर प्लस माइनस अल्फा कोई बहुपद दिया है तो उसका रूप क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो इसमें अल्फा स्क्वायर क्या अचर पद है, तो अचर पद को एक संख्या दीजिए, मान लीजिए k। तो इसमें देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 1 कहीं है नहीं है, अर्थात इसमें रैखिक पद नहीं है, और रैखिक पद नहीं है और साथ साथ अचर पद क्या है, अचर पद कौन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अचर पद कौन है, ये वाला अचर पद के है, इसका मान ये क्या है, माइनस में है। तो हमेशा याद रखिएगा 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। क्लियर। अब आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। क्या है ये प्रश्न संख्या 11, ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 2019 में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, द्विघात जब बहुपद का आलेख खींचा जाता है, जब दो घात बहुपद का आलेख खींचा जाता है तो वो कुछ परवलय के जैसा होता है। कैसा होता है, देखिए परवलय ऐसे होता है, कैसे होता है परवलय, ये परवलय ऐसे होता है, या इधर का होगा ऐसे, या इधर का होगा ऐसे, या कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इस संरचना का कोई अगर ऐसी संरचना दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, हम परवलय बोलेंगे। देखिए पूरा गोल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम पूरा बहुत गोल बना दिए हैं। ऐसा फिलहाल अगर ऐसा नजर आता है, पूर्ण रूप से गोल न हो, अर्धवृत्त का भाग न हो, पूर्ण रूप से गोल न हो, तो क्या बोलेंगे उसे, इसकी इस प्रकार जैसे यहाँ बनाया गया है, तो ऐसा संरचना क्या होगा, परवलय होगा। क्या बोलेंगे हम, परवलय। यदि आपको ऐसा मिले तो ये लगभग किसको इंगित करता है, ये किसका आलेख होता है, ये बहुपद का आलेख होता है। किस बहुपद का, द्विघात बहुपद का। तो देखिए यहाँ पर खींचा गया है एक आलेख, तो ये जो है ये एक्स अक्ष को कहीं काट नहीं रहा है। क्लियर, ये द्विघात बहुपद है लेकिन इसका कोई मूल संभव नहीं है, कोई काट ही नहीं रहा है, तो एक्स का कोई मान संभव नहीं है, तो द्विघात बहुपद का आलेख है।
ये वाला एक एक जगह पे काट रहा है तो चर का एक मान संभव है, लेकिन ये उस जैसा है, परवलय जैसा है, तो ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन इसका क्या मूल है। यहाँ पर भी इसी जैसा है, लेकिन देखिए ये क्या है, ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्या है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, यही वाला। क्लियर। ये किसका उदाहरण है, ये त्रिघात बहुपद के आलेख का उदाहरण है, जबकि द्विघात बहुपद के आलेख का उदाहरण कौन होगा, किस जैसा होगा। तीनों ऑप्शन में वही है, ये वाला अलग है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय